हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग आप लोग के लिए यूट्यूब पर रैंकर सीरीज़ लेकर आते हैं। इसमें क्या करवाते हैं, टॉप 10 MCQ करवाते हैं। तो चलिए, एज यूजुअल मैं क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किस अंगक को कहा जाता है? जो बच्चा को इसका आंसर आता है वो ज़रूर कमेंट में दे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? राइबोसोम को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर गोल्जी बॉडी को। तो जो राइबोसोम है उसको तो प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है? जीन को कंट्रोल करता है। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और एटीपी क्या करता है? आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन सा फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। कैसे? सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू। और एटीपी क्या रहता है? ऑल भी जितने भी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल है सब में यूज होता है। इसलिए क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ द सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन कह रही है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, ग्लोमेरुलस। बताइए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन क्या होता है आपका? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद क्या करता है? जो भी फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है और यूरिन में उसको बना देता है। और जो भी किडनी है, हम लोग के पास कितना किडनी है? 1 पेयर ऑफ किडनी है। 1 पेयर का मतलब कितना हो गया? 2 किडनी। तो एक किडनी में कितना आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट है? एक किडनी में आपका 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहती है एक किडनी में। तो दोनों किडनी में मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 to 3 मिलियन नेफ्रॉन आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। बताइए डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की किस अवस्था में होती है? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, M फेज। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? सेल साइकिल से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा सेल साइकिल में होता है। तो आप लोग को पता है सेल साइकिल 2 फेज में होता है, एक इंटर फेज होता है और एक आपका एम फेज होता है। एम फेज में आपका माइटोसिस भी हो सकता है, म्यूसिस भी हो सकता है। और आपका जो इंटर फेज है, इंटर फेज में 3 गो होता है। G1 फेज होता है। G1 फेज में क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। फिर आता है आपका एस फेज। एस फेज में आपका मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ सिंपल पूछ रहा था कि कौन सा सेल साइकिल में, कौन सा फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो कौन सा फेज में? एस फेज में। और प्रोटीन भी सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। बताइए कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए इसेंशियल होता है? तो आप लोग ने टेबल एक बार देख लीजिए। जो विटामिन ए है, अगर उसकी कमी हो जाए आपके बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो बेरी वैसे जो मेन विटामिन जो पूछते हैं मैं उसके बारे में बता देती हूँ। जो विटामिन B3 है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो प्लेगरा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लेगरा आपकी बीमारी है तो कौन से विटामिन की कमी से, तो क्या बोलिएगा? विटामिन B3। उसी टाइप से अगर विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया। विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा, स्टोमलासिया हो जाएगा। फिर विटामिन के की कमी होगी तो नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या समझते हैं आप? क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या समझते हैं? तो ब्लड क्लोटिंग होता है अगर आपका फिंगर कट हो जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलती है। तो ब्लड को रोकने के लिए, यानी कि ब्लड आप कुछ देर के बाद देखते होंगे तो ब्लड क्लोट हो जाता होगा, ब्लड जम जाता होगा। तो वो कैसे जम रहा है? फ्यूरिन वगैरह से जम रहा है, थ्रोम्बिन प्रोटीन वगैरह से जम रही है। और मेनली कौन सा विटामिन इसेंशियल? उसके लिए विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो सही से वर्क नहीं करेगा, आपका ब्लड क्लोटिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज। क्वेश्चन क्या कह रही है, पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल में, राइबोसोम में। बताइए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैक्यूल में होता है, राइबोसोम में होता है। इस सबसे इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो प्रिपेयर करता है किसको, फूड को। कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट के हेल्प से आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि आप डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में जो भी बच्चा उदित फार्मेसी के ऐप पर पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या होगा, आपका डेली लाइव क्लासेस होगी, पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स रहेगा, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, PYQ का सोल्यूशन भी पूरा रहेगा। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी के ऐप सर्च करना है, फिर उसके बाद अपने नेम और ईमेल से लॉगिन करना है। फिर आप कोर्सेज में जाइएगा तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम इस टाइप से आएगा और आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9219303100 और ऑफिस टाइम में 8 से 6 बजे के शाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने, मेंडल ने, लामार्क ने, वाटसन ने। कौन है जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिए थे? तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन थे, कौन चार्ल्स डार्विन थे, वो थ्योरी दिए थे नेचुरल सिलेक्शन का। इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसके पास यूजफुल वेरिएशन है, क्यों, सर्वाइव और बेटर रिप्रोड्यूस करने के लिए। देखिए चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। कोई पूछेगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। इसके अनुसार क्या होता है, थ्योरी क्या कहता है कि जिन जीवों में उपयोगी भीनें होती है वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस बेटर करते हैं और सही से सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, A, B, AB या फिर O। बताइए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होगा, वो सबको ब्लड दे सकता है लेकिन उसको सब ब्लड नहीं दे सकती है। वो अपना सिर्फ जात ही उसका ब्लड देता है और बाकी कोई उसको नहीं ब्लड देता है, लेकिन ये सबको ब्लड दे सकता है। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वाई ग्रुप लाई हूँ। तब जो ब्लड ग्रुप A है उसको कौन सा ब्लड देगा, उसको A भी देगा, O देगा, B को भी B देगा और O देगा। और A भी क्या करता है, इस सबसे लोभी पारी है, इस सबसे ब्लड ले लेता है, A से भी, B से भी, AB से भी, फिर O से भी। और O क्या करता है, सिर्फ O ही इसको ब्लड देता है और ये क्या करता है, सबको ब्लड देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर करता है। और AB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि सबसे ब्लड ले रहा है इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और O में भी कौन होता है आपका, O नेगेटिव। O में भी कौन, O नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर O सिर्फ है तो क्या हम लोग करेक्ट आंसर देंगे, O देंगे। अगर O नेगेटिव रहता है तो O नेगेटिव की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटीज। वंशागति की मूल इकाई क्या है, क्रोमोजोम, जीन, DNA, RNA। बताइए हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है, क्रोमोजोम है, जीन है, DNA है या फिर RNA है। तो जो जीन रहता है वो क्या है, सेगमेंट ऑफ DNA, यानी कि DNA का सेगमेंट रहता है जीन। वो क्या कैरी करता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, कहाँ से, पेरेंट से। आप लोगों को पता होगा जो बेबी रहता है, बेबी का कभी आँख पापा के जैसा मिलेगा, बाल मम्मी की तरह मिल जाएगा। तो ये समझो ट्रेट है, ये समझो करेक्टर है, ये समझो लक्षण है, वो कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, कौन कैरी कर रहा है, DNA कैरी कर रहा है। और DNA जीन क्या है आपका, DNA का सेगमेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो इंसुलिन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है, जो भी ब्लड में ग्लूकोज रहता है उसको ऑब्जर्व करता है। कौन ऑब्जर्व करता है, सेल। सेल क्या करेगा, आपका जो भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल ऑब्जर्व करेगा।
जिससे क्या होगा, आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, यानी कि फिर कंट्रोल में रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 2। एनाफेज 2 है, टेलोफेज 2 है, कोई बात नहीं, अगर एनाफेज 1 भी रहता तो भी वो आंसर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर आपको मेनली होता है प्रोफेज 1 में। कहाँ होता है जी, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है। और क्रॉसिंग ओवर होता है क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है कि जैसे दो होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो दोनों क्रोमोजोम क्या होता है, आपस में अगर इंटर एक्सचेंज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद क्या करता है, इस क्रोमोजोम का कुछ करेक्टर इसमें जाता है और इसका कुछ करेक्टर इसमें जाता है, तो इस टाइप से आपका फिर क्या बनता है, रिकम्बिनेंट क्रोमोजोम बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 में। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।